थे सोचो तानी के नौकरी में उसके एक बार सोचो तानी मैं आयो पका लगे मैं कोई स्टूडेंट हो गया वहाँ खुश रहो बैठ जाओ के गुरुजी मिलन आए हूँ उनको बोलो नौकरी लागने को आनंद एक तो है कुंवारपने के अंदर पहलो आनंद चुको है कुंवारा ही हो नहीं क्या मैं बजा रहा हूँ ये क्या चीज खाता माहौल बनाना है बस अरे डट जाओ बैठो 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 बैठ जाओ थे सोचो तानी के नौकरी में उसके हैं एक बार सोचो तानी मैं आयो पका लगे मैं कोई स्टूडेंट हो गया वहाँ खुश रहो बैठ जाओ के गुरुजी मिलन आए हूँ उनको बोलो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज लेक्चरर और मैं खुद चुम्मो करियो कॉलेज लेक्चरर का आरएस से भी ज्यादा पे ग्रेड है। हाँ आरएस ने तो 24 घंटा काम करा घंटिया 3 लेना है आने और बहुत ज्यादा और आई ड्यूटी भी कहाँ ही है हमारे एमजेटी कॉलेज के अंदर। तो काल मिलन आया फिर मुझे थे तो छोटी सी उम्र में कितनी उम्र हुई है गुरुजी 24.5 अब ताड़ी नाम जाओ थे खुद सोचो थे 24 साल का हो गया घट बैठे हो 23 का होया हो गया थे बैठो केफा में होटलों के अंदर शाम के गार्डन है बटे खड़िया रहे 5-10 मक्कू जिंदगी हिसाब लेगी ये कन्फर्म है। आप जो भी आज कुछ कर रहे हो ना उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। आज अगर पुड़िया खा रहे हो ना तो इसका हिसाब देना पड़ेगा 10 साल बाद एक एक दांत निकाल के का ओ ले आज कैफे में समय बिता रहे हो मोबाइल पे बिता रहे हो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। प्रकृति आपसे हिसाब लेगी एक एक काम का। जैसे कर्म नौकरी लागना को स्वाद है नहीं वो है 25 नीचे तक बाद में थे कभी देखिए जब कई बार के मास्टर थोड़ी सी एज ज्यादा होके लागे तो उसकी कोई खुशी नहीं होती उस चीज की ना वो कोई स्वामणी रखे ना भी कोई खुशी वह बस ठीक है लाग गया कोई बात को नहीं। नौकरी लागने को आनंद एक तो है कुंवारपने के अंदर पहलो आनंद चुको है कुंवारा ही हो नहीं अब थे को गुरुजी क्या हो घर वाले आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं सौंप रहे घर वाले आपको कोई काम कई बार हो जाएगा गुरु घर का मन काम कौन सौंपे जे तन के काम सौंपे तन जे सब्जी लाना भेज दे तो गलेड़ी लिया तू ये के काम सौंपे तने। आप सोच रहे होंगे कि मेरो कई डो कौन मांगे क्योंकि ई उम्र में थे इन्ने बिन्ने कोई वास्तव कोई एक नंबर या दे के कोई जुगाड़ बिठा ले और घर गान को लव मैरिज करूँ जे लव मैरिज करे तुझे की योग्यता ही तेरे मेरे ये जो तुमने चीज की है ना वो तुम्हें मिली है कभी बस स्टैंड में मिली कोई कोचिंग में मिली होगी अकेले चाहती हुई ये मिली हुई चीज है जो किसी और की है ले जाएगा जिसका है उसका तो घर का थारी क्या मानेगा। आप मैंने क्या योग्यता दिखाई है घर वालों की कि वो आपको ये कहे कि हाँ भाई अण छोरे सेलेक्ट करिए मतलब ढंगी करी होगी अरे तो फितूरो बस में चालता पटाली योग्यता होगी थारी जी ये क्या योग्यता हुई थारी योग्यता तब है कि आप नौकरी लगो। आपको लगता है क्या ये अगर ये कहे कि मैं लव मैरिज करूंगा और घर वाले मना कर दे तो थाने क्यों मना करे क्योंकि तुमने कोई योग्यता दिखाई नहीं घर वालों को। अब क्या कि शादी के अंदर क्या कि यहाँ थे कोगा डीजे लाऊं बाबा को लाइडी है तो मारू डीजे है क्यों क्योंकि थे खुद तो कमाओगे नहीं थे को फॉर्च्यूनर में जाओ क्यों शिफ्ट में जाई जाओ नहीं मेगाडा में गया क्यों क्योंकि आप में कोई योग्यता नहीं है। कुंवारपणे में नौकरी लागना है एक तो आप अपनी इच्छा से विवाह करोगे
बढ़िया आपकी चलेगी। आपको लगा कि डीजे आपको लगा कि होटल में करूंगा पार्टी, मैं मेरी शादी पार्टी मैरिज गार्डन में रखूंगा, तो आपकी चलेगी। तो शादी करने को आनंद भी है, वो जल्दी आओगे खुद सेटल हो गए, ये सेटल हुए हैं, अब इनको आनंद आएगा शादी करने का। तो कुंवारपणे में लाग जाओ, जितना जल्दी लागोगा उतनी खुशी होगी। अगर आपने 4-5 भर्तियां देख ली, दुखी होगी अगर लागे, उसके बाद में आपको नौकरी लगने की कभी कोई खुशी नहीं होगी। नौकरी लागने की खुशी है 25 नीचे नीचे। जब को जी तोड़ करके कितनी पोस्टें थी, 36 ही 34, मात्र 34 पोस्टें थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मात्र 34। आरएस की भी 800 पोस्ट आती है कम से कम, 700 से 800, जिसमें शायद जनरल ओबीसी की होगी 15-16 पोस्ट मात्र जनरल ओबीसी। तो सोच सकते हो कि नौकरी असिस्टेंट रिटायरमेंट होगा तो प्रिंसिपल बन के तो होगा कम से कम। और सब्जेक्ट है इनका मैथ, तो बढ़िया सौभाग्य है। तारानगर हमारी कॉलेज को भी सौभाग्य है कि नए बंदे आई, मेहनत करने वाला है काम तो आयो। पहले दिन एक टाबर बैठे हो, अब अगर कोई बूढ़ी हो पढ़ाओगा नहीं एक टाबर ने, लेकिन जवानड़ा मेहनत करे, एक टाबर पढ़ाया, अब के 3-4-5 छान लाग गया। वो 2 साल मेहनत करो, लाइन लाग जी। मैथ का बच्चों तो ही अटेंडेंस में तो फुल रहे, पढ़ाना होना चाहिए, पढ़ना रंगी कोई कमी को नहीं। अब पर्चियां लिखो, अब बताओ कि पूछना चाहो तो बताओ, क्या अनुभव लोग आगे गुरु जी? मैथ आड़ी मैथ थारे को नहीं काम की, ये बीएससी वाली मैथ है। लेमडो क्या है? लेमडो तो बात थारे काम की कौन, तो वो बीएससी वाली मैथ है। तो देखो मैं इन खातर ले होंगे थे, बूढ़ा होता जा रहे हो, बाल थारा थोड़ा हो गया, या तो जल्दी लागो, अगर नहीं लागो तो छोड़ो ही, छोड़िए कोई दूसरो काम लागो, ताकि कम से कम घर सामना रहोगे। और जिम्मेवारियां थार पर आ रही है कि छोटे बहन की जिम्मेवारी, कि छोटे भाई की जिम्मेवारी है, बाप थारो बूढ़ो होने जा रहे है, बुन्नी बेचारन की थोड़ी बहुत कदी धोती ले आगे दोगे आगे, या फिर वह भी तो चल रहेगा एक दिन है, 60 हो गया बेचारा, बूढ़ा हो चुके हैं, तो मन कद खुशी दोगा जिया। तो वो टाइम है, जितनो जल्दी हो सके ए कामड़ा छोड़ दो। मोबाइल में ब्लैक लिस्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करो। और अब अगर आप घूमने कहाँ जा रहे हो, आप लाइब्रेरी में जा रहे हो या कैफे में जा रहे हो, यही आपका भविष्य निर्धारित करेगी। आज की बाजी कभी कर लेना, जिंदगी पड़ी है पूरी। अगर आपके पास पद और पावर है ना, तो 60 साल का होके भी कर लेना चाहिए। अगर पद और पावर नहीं है तो या तो अब कर लो, अरे या फिर सारी उम्र कर लेना। ऑप्शन कौन सा बढ़िया है? अब छोड़ दो, सारी उम्र कर लेना चाहिए। तो अब 1-1.5 साल है, ढंग अगर पढ़ लेगा तो ना को 24.5 साल के हुए हैं अभी, होते ही ये लगे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। छोटी बड़ी नौकरी को नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी। बता दिया आरएस से ज्यादा पे ग्रेड है इसका, कम से कम 1.5 लाख तो तनख्वाह आराम आवेगी, 1-1.5 लाख तो बहुत बड़े। हाँ आरएस ठीक है, आरएस के अंदर एक पावर मिल जाता है व्यक्ति को, लेकिन इनके कोई टेंशन नहीं है। सुनते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं तो आए रो बोले, लेकिन आरएस 24 घंटा फोन ऑन रखो, रात को 12 बजे भागना पड़े तो इनकी सुकून की जिंदगी है। सही 2-3 घंटा आता होगा मुश्किल, 3 घंटा भाई किताब का होगा, और किताब टाबर जाए देख लो थे। तो बड़ी नौकरी जो टीचर लाइन वाले है ना, वे रीट में ज्यादा प्रयास करें, जबकि जिनका सब्जेक्ट मजबूत है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाओगे कंपटीशन कम होता जाए। राजस्थान पुलिस में 17 लाख फॉर्म है, एसआई में 2.5 लाख फॉर्म है, थोड़ा सा ऊपर आते कंपटीशन कम हो गया। आरएस के अंदर लास्ट में 50,000 पास होते हैं प्री, या 40,000 ही पास होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो वैसे भीड़ छंटती जाती है, कम होती जाती है, और कंपटीशन कम हो तो जाए। तो हम कितना फॉर्म भरी जाता टोटल? 60,000, कम तो होनी भी, क्योंकि इनमें जो गए हैं ना वो नेट पास है और इंटेलिजेंट बच्चे, सारे इंटेलिजेंटों के बीच में पोस्ट निकाला। तो गुरुजी को बहुत बहुत बधाई, और मारतारा नगर को बहुत बहुत सौभाग्य है कि आए हो। चलो कुछ, हाँ कोई पर्ची पार्ची है कि कोई पूछना एक ही, जल्दी करो फिर टाइम को नहीं, जल्दी करो, कुछ पूछना चाहो जल्दी बताओ। नहीं तो घनी पर्चियां आवे थारी, 4-4 जेब में गालियां रखे, 4-4 मोबाइल नंबर आई, स्माइल मारे। ओ छोरो सुधरे नहीं, विशु कोई नहीं सुधरे, ओ मन लागे नाको लगाओगे ना, लागे कने ये तो ठीक है। पार्टी भैया मास्टर आदमी है, किसी की देगा था मेरे। देखो नाम हमारा हरे कृष्णा है और सीकर से बिलोंग करते हैं, सीकर राजस्थान। और 2017 में BSc सीकर एस के गवर्नमेंट कॉलेज से
और 2019 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, वहाँ से एमएससी है। एमएससी के साथ में नेट JRF जो होना है हो गया था, और 20 में भर्ती आ गई थी, और उसी में जो 2020 में भर्ती थी, 2021 में पेपर हुआ, 22 में इंटरव्यू हो गया और ज्वाइनिंग मिल गई। बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो सबसे पहले बात आती है कि तैयारी में गाइडेंस किसकी लें। और जो क्लास के धुरंधर लोग होते हैं उनमें एक समस्या ये होती है, वो किसी की बाप की मानते नहीं है। वो कोई गुरुजी बताए तो बोलते ज्ञान देव है, और कोई और लगा हुआ है वो भी इसको बोला कि लग गया तो बोली आ रही है, कुछ लगे ना ज्ञान देव फालतू को, ऐसा कुछ नहीं होना, या डायलॉग बाजी है। जबकि मारो यही कहना है कि कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, बिकॉज सिलेबस ने एक बार पूर्व भी को निचोड़ निकाल लियो, सिलेबस को निचोड़ निकाल लोगा, फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई पुरानी एग्जाम हुई है भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भी एग्जामिनर को माइंड सेट माप लियो कि एग्जामिनर की टाइप का क्वेश्चन बना के देश के पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। और जगह टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं भी टॉपिक को पूरा पोस्टमार्टम कर लियो, पूरा पोस्टमार्टम का भी कुछ भी छूट जाए वरना। रही बात की टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे क्या, कुछ कई बार पूछा कि क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे, तो घुमा के कौन पूछा, अगर थाने भी चीज को कंसेप्ट पूरा मालूम है, जना चाहे कि तो ही घुमा के पूछ लियो, बिका मान से पूछोगो 1200 तो पूछोगे को नहीं, सिलेबस तारा सामने है। अब दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली को अगर रोड में अपना सामने अपन पता लगा कि इतनी बजे ट्रेन जाओगी, इतनी बजे आप जावा, वो ही सेम सिस्टम है। एग्जाम को जो नोटिफिकेशन आवे लगभग 6 महीना बाद में एग्जाम हुए, कई बार गलती आके खिसक जावे, तो गलती आके खिसक जाए मतलब कंपटीशन बढ़ जाओगी, तो भी अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी बात है यार। और जब भी कोई भी चीज़ की तैयारी करा आप, तो भी जितना ज़्यादा डीप सु पटा गाने, अगर डीप सु पढ़ रहे हाँ, अगर क्वेश्चन अपन न भी आ रहे हैं तो कॉमन सेंस भी क्वेश्चन हो जाओगे। और आप लगभग मेरे से ज़्यादा उम्र के होंगे, तो ज़्यादा तो आपको क्या बताएं, लेकिन जितना ज़्यादा डिले होगा ना उतना भयंकर कंपटीशन होगा। पहले क्यों यह था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम बोल सकते थे कि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज के टाइम में गाइड करने वाला मतलब बहुत सारे यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, और गुरुजी जैसे आप तो आपके बीच है ही। तो भी रिश्ता अगर आदि लेक्चरार है ये, तो चलो रिश्ता तो चालू हो गया बिल्कुल बढ़िया तेरे को। जब आप RS बन जाते हो ना, और कुंवारो बन जाए RS IS, तो फिर उस समय रिश्ते आते हैं MLA MP इनकी लड़कियों के या उनके लड़कों के। वो डिटेल पूछते नहीं है, वो वहीं से निकलवा लेते हैं, बोल कुंवारा कुण है लिस्ट भेजियो मारकन, और मारली कास्ट आ कौन सा भेजो। हकीकत है ये, लिस्ट वहीं से मंगवा लेते हैं, सीधा आएगा MLA की लड़की है देख लिया थे, थारा भी आओगा, छोटा मोटा को नहीं आना आएंगे भी, क्योंकि बड़ा पद है ये। अरे वो एक भाई साहब कह के सर पढ़ते समय ध्यान भटकता है, उसका क्या करें, ध्यान भटके बिना नंबर ले आगे दे मन देख, तो ध्यान क्यों भटक रहे है, ध्यान पहले भी बताया था मैंने कि इस वजह से है कि हम हर चीज को अपना समय देते हैं। हमारे दिमाग का काम है सोचना, दिमाग का काम ही जब सोचना है, जब थे कभी इन टेम दियोगे कि भाई सोच तू, कभी आपने अपने दिमाग को ऐसे कहा है कि चल सोच यार आज तू कितो सोचेगो, क्योंकि हमने इसे समय नहीं दिया, तब हमारे पढ़ते समय ये कुछ और सोचने लग जाता है। तो पढ़ने से पहले आराम से बैठ के इन कह दियो कर ले, पहले तू सोच ले, गठे जानो है, अपन छात पर जानो है, गार्डन में जानो है, कैफे में जानो है, बिंग बाद में पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाते समय और आ जा, और दिमाग में भटके, और किताब बंद कर दियो कि हाँ अब सोच, और सोच, फिर देखो बुलंदे क्या माथो मारा, ठीक है पढ़ ले भाई तू पढ़ ले।